एक खुशी थी कि यार कुछ तो पॉजिटिव आ गया, पता तो चलेगा है क्या। मतलब क्योंकि मैं इतना स्ट्रगल कर चुकी थी पिछले 2 साल से, 1.5-2 साल से ऑन एंड ऑफ चल रहा था कि आखिर है क्या मुझे। और जब मैं उन डॉक्टर के पास दोबारा लेके गई तो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह, तो उन्होंने कहा कि अरे अच्छा आपको तो एक्चुअली B27 आपका पॉजिटिव। तो मैंने उनसे पूछा क्या कहते हैं, नहीं ये ना एक जीन, जब आप जन्म लेते हैं तभी से आपकी बॉडी में एक जीन होता है और ये पॉजिटिव आया। तो मैंने कहा सर इसमें कोई वरी से हम कुछ डरने वाली बात है? उन्होंने नहीं डरने वाली कुछ बात नहीं है, आप ये मेडिसिन खाते रहो, हम ना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। I mean he didn't even tell me that you should go and meet rheumatologist and he is not the right person for this particular problem. He rather started giving me medicine on his own. अब जो मैं उनकी मेडिसिन थी उसमें साल्स, आई रिमेंबर उसमें भी थी साल्स जो मेडिसिन होती है, बट और जो वो मेडिसिन दे रहे थे पेन किलर्स वगैरह इतनी हैवी, उससे मेरी एसिडिटी इतनी गंदी बढ़ गई गाइस कि मैं लिटरली चीखे मारती थी। मतलब ऐसा लगता था मेरा ये हिस्सा फट के आ जाएगा बाहर। मैं डाइजिन की बॉटल्स खत्म कर रही थी। मेरा फीवर 101, 102 ऐसे रहने लग गया। बॉडी पे मेरे रैशेस हो गए बुरी तरह से, और अब मेरा पेन बढ़ के बॉडी के हर एक हिस्से में पहुंच चुका था। मेरे नीज लिटरली इतने इतने फूल चुके थे, मेरे यहाँ तक कि ये शोल्डर्स में भी पेन आने शुरू हो गए थे, गंदे वाले। बिल्कुल नहीं चला जाता था मुझसे, मेरी हालत खराब हो गई। अब उसकी मेडिसिन तो हमने उससे पूछा कि कहाँ जाओ, हमने उसकी मेडिसिन छोड़। अब फिर उसके बाद किसी और ने मुझे होम्योपैथिक एक डॉक्टर सजेस्ट की है, चंदन नगर में बैठते हैं, काफ़ी फेमस है, अगर आपको अंदाज़ा हो जाए उस चीज़ से, मैं नाम नहीं लूँगी। वहाँ गए, वहाँ दिखाया, जैसे तैसे मैं चल के पहुंची। अरे ये देखिए मेरे पास ये, उन्होंने भी पिक्चर्स दिखाई, ये आते हैं पेशेंट इस प्रॉब्लम के, वो छड़ी लेके आते थे, अब एकदम अपने आप से वॉक कर रहे हैं। मतलब मुझे मेडिसिन चाहिए थी अच्छी, जो अब इस चीज़ को क्या, मुझे पता ही नहीं था, खुद मेरे को अंदाजा ही नहीं था कि मैं सर्च करूं गूगल पे, जैसे आज हम इतना सर्च करते हैं, सर्फिंग करते हैं कि क्या दिक्कत है, ये किससे मिलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे फिर मेडिसिन देनी शुरू की। देखते 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 मेरा हाल जो है बहुत ही ख़राब होना शुरू हो गया और मैं कम्प्लीटली बेड रिटर्न हो गई। शरीर के हर हिस्से में दर्द, उठ नहीं पाना, कमज़ोर, वॉमिटिंग्स, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होना, और मेरी मम्मी का हर टाइम रोते रहना। मेरे सामने वो विल पावर रखती थी, मैं भी बहुत विल पावर रखती थी कि मेरी मम्मी जो है बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगी। मेरा फीवर 102, 101, 102.5 ऐसे शूट करना। मेरी मम्मी ने रात को मेरा बेड जो लगाया हुआ था वहाँ पे उसके सिरहाने बैठ जाना, और मेरी लिटरली वो ब्रेथ चेक करते थे कि शी इज़ फाइन नो। मेरी मॉम ने रात रात सोना नहीं, वो इतना स्ट्रगल किया है ना उन्होंने ये देख के। और मतलब सीरियसली मदर्स आर ट्रू गॉड्स। मतलब अगर कोई भगवान है तो वो माँ है, ये तो मुझे तब से पता चला। इसलिए मैं अपनी मॉम को, मतलब आई थिंक मैं उनका कभी जीवन में पे भी नहीं कर पाऊंगी जो संघर्ष उन्होंने मेरे लिए किया। इतने जवान बच्चे के लिए उन्होंने अपने दिन रात सुबह शाम में, तो कोई और आई डोंट नो, पेरेंट्स सबके ऐसे होते होंगे इतने अच्छे, और होते हैं, बट आई रियली वांट टू थैंक माय मॉम जो उन्होंने मेरे लिए किया। बहुत बहुत कुर्बानियाँ दी उन्होंने, एक पैर पे खड़े होकर कहाँ कहाँ नहीं मेरे लिए दिखाया, क्या क्या किया। रात रात बैठना, ठंडे पानी की पट्टियाँ लगाना, गोद में लेना, और बहुत कुछ। शायद उनके उस ममता और उस दुलार की वजह से भी मुझे हिम्मत मिल पाई। अब जब मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, मेरी मॉम दोबारा डॉक्टर के पास गई कि मेरी बच्ची का, तो उन्होंने कहा आप सामने ही एक हमारी क्लिनिक है, और उनके बिल्कुल सामने ही क्लिनिक के एक ऑर्थोपेडिशियन, एक और डॉक्टर थे। लिटरली उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़े और उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी बच्ची की हालत बहुत ख़राब हो रही है, और अब जो है हमारे पास फंड्स की भी कमी आ रही है, क्योंकि मेरे डैड एक नॉर्मल जॉब में थे, और आसान नहीं होता, इतना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, ऊपर से कोई होप नहीं मिल रही है, 2.5-3 साल होने को है, तो कैसे क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने कहा अरे इसको तो एक्चुअली B27 की दिक्कत है, आप इसको र्यूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में लेके जाए। उन्होंने नाम लिखे कि ये 3-4 हॉस्पिटल हैं जो इसको ट्रीट करते हैं। तो हमने अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर ललित दुग्गल की। नेक्स्ट डे जब अपॉइंटमेंट आई तो हमें थोड़ा रिलीफ हुआ कि शायद अब जो है टाइम आ गया मेरे ठीक होने का। मुझे ऐसा एक एहसास हो रहा था, मेरी मम्मी को भी एक होप मिली। तो
मेरे, एक तो हमारा जो घर था वो था 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर से आप इमेजिन कीजिए एक बंदी जो चल फिर ही नहीं पा रही है वो कैसे उतरेगी। मैंने 3 फुल पेन किलर्स खाई, फुल पेन किलर्स। मोबिजॉक्स भी थी जिसमें एक 1000 कुछ होती है, मोबिजॉक 1000, वो भी एक खाई। उसके अलावा मैंने 2, तब भी मैं चल नहीं पा रही थी। मेरे घुटने ऐसे था जिसने किसी ने उसको रस्सी से टाइट कर लिया, मतलब बिल्कुल नहीं उठा जा रहा था। फिर मेरे पापा ने मुझे अपनी दोबारा गोद में उठाया, पूरी सीढ़ियाँ मुझे नीचे उतारा 3rd फ्लोर से। और जब हम गंगाराम पहुंचे फिर मेरे डैड जो व्हील चेयर वगैरह लाए, मुझे बिठा के लली दुग्गल। एक तो वो बहुत ही बिजी डॉक्टर हैं और उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं इस चीज़ के, आर्थराइटिस के। जब मेरा नंबर आया, जब मैं अंदर गई तो उन्होंने मेरे मॉम डैड को थोड़ा डांटा। वो बोलते अरे आपने बच्चे की हालत क्या कर दी है, जबकि उन बेचारों ने क्या किया, उन्होंने तो मेरे लिए जो बेस्ट हो पाया वो किया। उनको क्या पता कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी फैमिली में किसी को थी नहीं ऐसी प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा इसको क्विकली जो है एडमिट करा दीजिए। फिर मेरा एडमिशन हो गया हॉस्पिटल में और मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। मुझे बहुत डॉक्टर्स मेरी विल पावर देख के मुझे बहुत ही अप्रिशिएट करते थे और मुझे कहते थे यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट टेक रेस्ट एंड रिलैक्स, नाउ यू आर इन द सेफ हैंड्स। अभी तक उन्होंने मुझे रेमिकेड नहीं दिया था। उन्होंने मुझे टोटल 11 डेज वहाँ पे रखा था और 12वें दिन मेरी छुट्टी हुई थी। एंड 12th डे जब हम आ रहे थे तब मैं ये था कि अभी भी मैं चल नहीं पाती, बट वो कहते हैं हम ये चाह रहे हैं कि इसको जो है हम पहले मेडिकेशन के थ्रू ही नीचे लाएं अगर ये कर पाए। लेकिन मेरा CRP अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस था उस टाइम पे और मेरा ESR समवेयर अराउंड 118 था। कैन यू बीट इट? मतलब वो कह रहे हैं कैसे उठ भी नहीं सक रही होगी, वो बिल्कुल नहीं थी मेरी सिचुएशन। कुछ करें, आप समझ सकते हैं 300 प्लस CRP क्या होता है, मतलब वो 5 से लेस होना चाहिए, क्या हाल हो रहा होगा मेरा। तो फिर उन्होंने मेरे को जो है 12 डे घर भेजा मेडिसिन के साथ। बट मेरे घर जाके भी मेरे को ये था कि हाँ अब मेरे को ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो गया, लेकिन मेरा पेन कंट्रोल नहीं आ रहा। तो उन्होंने जब मुझे 3-4 दिन बाद दोबारा बुलाया कंसल्टेशन फॉलोअप के लिए, तो मैं जब गई तो मैंने उनको ये बोला कि सर अभी तो नहीं उठा जाता है, नीज में एक बॉडी में बड़ा अजीब सा जो है बंदा दर्द रहता है। CRP थोड़ा नीचे है लेकिन बहुत नीचे नहीं आया था। फिर उन्होंने कहा एक काम करो तुम डे केयर में जो है एडमिशन ले लो, तुम्हें हम रेमिकेड इंजेक्शन ही देते हैं। उन्होंने मुझे जो है रेमिकेड इंजेक्शन डे केयर में दिया। जैसे ही मेरे अंदर वो इंजेक्शन गया रेमिकेड, कुछ काफ़ी महंगा इंजेक्शन था, उसमें भी टोटल हमारे डे केयर के अप्रॉक्सीमेटली 90,000 के आसपास लगे थे, जिसमें इंजेक्शन की कॉस्ट भी थी। कुछ 80,000 समथिंग का इंजेक्शन था और उसमें 8 घंटे लग जाते हैं इंजेक्शन देते हो। फिर वो कुछ टाइम आपको ऑब्जर्वेशन में भी रखते हैं और IV के थ्रू वो इंजेक्शन दिया जाता है। अब वो इंजेक्शन तो गया और मैं जैसे वो मेरी बॉडी में इंजेक्शन भी गया और मेरे जब कैन्युला जो होता है मेरा रिमूव किया गया, मैं खड़ी हुई ऐसे लगा पेन ही नहीं है। मतलब मेरी खुशी ऐसी थी कि मेरी पेन खत्म, मैं लिटरली उछल रही थी, आई वाज जंपिंग। मैंने अपनी मॉम को हक किया कि मम्मी मेरी पेन खत्म हो गई है, एंड वो भी बहुत खुश। बट हमें ये नहीं पता था कि अभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, राइट? अगर इतनी हैवी डोज आपकी बॉडी में जा रही है कुछ तो दिक्कत है। तो अब रेमिकेड मुझे लग गया एंड मैं बहुत खुश, आई वॉज थैंकिंग द डॉक्टर एंड द टीम। बट वो लगवाने के बाद जो है मेरे पूरा फेस जो है इतना मोटा स्वेलिंग हो गई फेस के ऊपर आने वाले 1-2 दिन बाद, और काफ़ी मैं रैशेस से जो हूँ भर गई, क्योंकि इतना बड़ा इंजेक्शन आपकी बॉडी में जाना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। बाल मेरे ऐसे झड़ते थे जैसे पता नहीं कैसे उतर रहे, मतलब इकट्ठे 100-200 ऐसे बाल उतरने लग गए, क्योंकि मुझे फॉलीट्रेक्स जो है एवरी वीक लगता था। अब ये तो था कि मुझे पता कैसे चला कि ये HLA-B27 है, कैसे इसका डायग्नोसिस हुआ। अब बात आती है कि मैंने एलोपैथी कब बंद की। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2018 मैंने उनसे लास्ट मेडिसिन ली, तो इस टाइम पे जो है बाय दिस टाइम मेरी शादी हो चुकी थी एंड वी मूव टू पुणे इन 2017 समवेयर अराउंड जुलाई। और मैं आपको थोड़ा नटशेल में बता रही हूँ, 2018 में मैं अपने एक्चुअली हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए कोई अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर देख रही थी।
तो मुझे वहाँ पे डॉक्टर समिता पाटिल के बारे में पता चला, पुणे में, वो वाकड़ में बैठते हैं, उनका क्लिनिक है पीच ट्री क्लिनिक नाम से उनका क्लिनिक है। तो मैं उनके पास गई और उनको अपनी पूरी सिचुएशन बताई। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसका ट्रीटमेंट हमारे पास है इस प्रॉब्लम का, तो अगर आप चाहें तो आप ये जो है ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दीजिए। बट उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको मेरी मेडिसिन के साथ जो मैं बता रही हूँ, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी होगी, यानी कि आपको 8 घंटे के विंडो में खाना है और बाकी के 16 घंटे जो है आपको नहीं खाना है। And I was like, okay. मैं फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुन रही थी तो मुझे कोई हार्म नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है मैं ज़रूर ऐसा करूँगी, क्योंकि मुझे मेरा मेन मकसद था कि अपनी बॉडी से दर्द को हटाना है। अब मैंने इसके बारे में और पढ़ना शुरू किया गाइस कि एक्चुअली होता क्या। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तो यूके के एक प्रोफेसर ने जो है एक बहुत ही अच्छा अपना आर्टिकल दिया हुआ था। उसमें उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ पेशेंट पे स्टार्चलेस डाइट का एक्सपेरिमेंट किया और पेशेंट्स जो हैं काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने उनके ट्रीटमेंट को दिया। तो मुझे लगा स्टार्चलेस क्या होता है। पहले तो मैंने इसके बारे में पूरा रिसर्च किया कि स्टार्चलेस में चीज़ें क्या क्या आती है, वाइट राइस, मैदा, चीनी, ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है, आलू वगैरह जिसमें भी स्टार्च हो, और जितना भी रिफाइंड और प्रोसेस चीज़ें वो नहीं खानी। मैंने फ्रेंड्स बिल्कुल अपनी डाइट से चीज़ों को ख़त्म कर दिया और इंटरमिटेंट फास्टिंग की, 8 घंटे ही खाया और बिल्कुल हेल्दी खाया, विदाउट स्टार्च खाया। देखते ही देखते मेरा पेन ऐसे कंट्रोल में आया कि कोई लुकिंग बैक नहीं था। बट उसके साथ साथ मैंने रामदेव बाबा के बताए हुए 5 प्राणायाम जो वो बताते हैं, सारे प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, उद्गीत, ओंकार का जाप, थायराइड वाला जो होता है उनका एक प्राणायाम, वो सब मैंने किया। और योगा फिर मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया तब से। और मेरी बॉडी से पेन जैसे मानो पहले 3 out of 10, then 5 out of 10, then 7 out of 10, then 10 on 10, मेरी बॉडी से पेन गायब। फिर मुझे लगा कि अब ये राइट टाइम है कि मेरी शादी को अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम 4.5 साल हो गए थे। 2015 में वी गॉट मैरिड, तो 2019 में वी प्लान आवर फर्स्ट बेबी। और मैं योगा प्राणायाम बहुत अच्छे से करती थी और मैं बहुत फिट रहने लग गई। ये तो था मेरा ट्रीटमेंट का जो पार्ट हुआ। होम्योपैथिक मैं उस दौरान ले रही थी अभी भी साथ में, और मैंने कुछ उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन भी शुरू कर दी, जिसमें चंद्रप्रभा, वटी, त्रयोदशांग, गुग्गल, मैं ये भी लेने लगी। फिर मेरे को गिलोय के काढ़े के बारे में पता चला, प्रिडांता की, अगर मैंने कभी चीट की और ये खाया, ये काढ़ा लिया, तो मेरा पेन जो है काफ़ी दिनों में जो है सेटल होना शुरू हो गया था जाते जाते। तो ये मेरे जीवन का हिस्सा बन गए। एलोवेरा जूस, गिलोय जूस, गिलोय का काढ़ा, प्रिडांता का काढ़ा, इसको मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया। और अब मैं आप सबके सामने हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं सूर्य नमस्कार 60, और आपको तो पता है मैंने वीडियो भी डाले, मैं 100 सूर्य नमस्कार भी एक दिन में करती हूँ, और अब आगे भी मैं धीरे धीरे करूँगी। अब मैं 70 सूर्य नमस्कार पे ऑलरेडी पहुँच चुकी हूँ। मेरे को 5 मंथ्स पोस्टमार्टम हो जाएंगे 2 अक्टूबर को। तो लाइफ में कुछ भी टफ नहीं होता है, बस एक विल पावर होनी चाहिए। ये तो थी मेरी पूरी जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और किस तरह से मेडिकेशन लिया। अब मैं डाइट की बात करूँ, स्टार्च खाना बंद कर दीजिए। आप में से बहुत से लोग बार बार आते हैं, मेरा पेन तो मैम कम ही नहीं हो रहा, मैं गिलोय प्रिडांता, आपको ले रहे हैं, पेन थोड़ा कम होगा, CRP नीचे आएगा, लेकिन गाइस अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर प्रोसेस फूड खाएंगे, अल्कोहल लेंगे, स्मोकिंग करेंगे, स्टार्च वाली चीजें लेंगे, पेन नहीं कम आएगा। प्लीज इन सबको कट करो। मेरी पुरानी वीडियोस देखो जो मैंने बताया कि क्या क्या डाइट लेनी है, और ट्रस्ट नहीं, आपका पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप भी मेरी तरह एक हेल्दी लाइफ लीड कर पाएंगे। ठीक है, तो गिव अप नहीं करना है। अगर मैं कॉन्कर कर सकती हूँ HLA को, तो आप सब कर सकते हैं। अगर मैं 2 बेबीज को बर्थ दे सकती हूँ, तो जितनी मेरी प्यारी फीमेल्स हैं वो सब दे सकते हैं जो HLA से जूझ रही हैं। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, बस उसको पॉसिबल करना आना चाहिए। ताकि मैं नहीं करी बंद कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे है अभी आपका HLA बहुत बड़ा हुआ है, जैसे मेरा बड़ा हुआ था, तो आप ले लीजिए रेमिकेट वगैरह। आई होप आपको कुछ इंस्पिरेशन मेरी जर्नी से मिलेगी और आप भी राइट डायरेक्शन में ही जाएंगे और अपना ट्रीटमेंट, अपनी विल पावर और अपनी चीज़ों को एक सही रास्ते पर रखेंगे। होप मत छोड़ो। अगर जिस दिन होप छोड़ दी, उस दिन चीज़ें बिल्कुल बिखर जाएंगी। तो प्लीज़
रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे हाथ जोड़कर कि स्टार्चलेस डाइट लेना ही शुरू कीजिए अगर आप दर्द में बहुत ज़्यादा है तो। और चीट नहीं करनी अगर दर्द ठीक हो गई है। अगर मैं भी आप चीट कर लूँगी मेरा सीआरपी फिर से शूट अप कर जाएगा। गिलोय पिलान तक मत छोड़ो, एलोवेरा मत छोड़ो, प्राणायाम मत छोड़ो। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, आई नो काफ़ी टाइम बाद लाई, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।